द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। हाँ जी भाई, बिल्कुल बात सही है। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, फिर से आज आप लोगों के लेके आ चुका हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सप्लेनेशन समझेंगे, पहले होता क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, समझने वाले हैं, और उसके बाद हम करने वाले हैं दो बहुत शानदार क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। आपको मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज CBSE, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। इसके साथ ही आपको मिलता है स्टेट बोर्ड्स के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर चेक करके आना, जहां पे मैंने पढ़ाया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट कैसे हम कैलकुलेट, कैसे हम बनाते हैं, राइट, और उससे इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रॉ करना है वो भी हमने सीखा था। कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज क्या कराने वाले हो सर जी? आज मैं कराने वाला हूं 12th क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने वाले हैं, राइट। अब बात को समझना जरा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बात समझ में आती है कि सर किन्हीं दो आइटम को, किन्हीं दो डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अब यहां पे किसको कंपेयर करना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट होता है एज पर न्यू शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो उसको हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करने वाले हैं कि इस साल मेरी सेल्स जो है वो 2 लाख रुपए, लास्ट ईयर मेरी सेल्स जो थी वो 1.5 लाख रुपीस थी, राइट। तो ऐसा डेटा हमें मिलने वाला है। इसके लिए दो आपके लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं। क्या? एक, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि सर आप कैलकुलेट जब आप कर लोगे तो उन दोनों डेटा को आपको फॉर्मेट में पुट कर देना है। तो फॉर्मेट क्या है अब जी? तो एक फॉर्मेट तो होगा आपका डेटा वाला, नंबर्स जहां पे आपको चाहिए, दूसरा क्या है? उसको कंपेयर करना है दूसरे के साथ, राइट। तो ये दो बातों के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, है ना। तो बैलेंस शीट क्या होता है? पोजीशन बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको परफॉर्मेंस बताता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहा हूं, अपनी परफॉर्मेंस अपने आप से कंपेयर कर रहा हूं कि पिछले साल मैंने क्या किया है और इस साल मैंने क्या किया है, क्या यहां पे कोई अपग्रेडेशन है या डिग्रेडेशन है मेरी परफॉर्मेंस में, राइट। परफॉर्मेंस मतलब कि प्रॉफिट या लॉस में, राइट। चलो, तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट शोस प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। चलो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ इनकम statement which shows the operating result for more than one accounting period so that changes in absolute amounts and percentage from one period to another period are known। बहुत सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट चेंज करना है, चेक करना है मुझे, और एक परसेंटेज फॉर्म में चेक करना है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट क्या होता है? मान लीजिए एग्जांपल आपका, मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाता हूं। आपने अकाउंटेंसी में, राइट, आपने 11th क्लास अकाउंटेंसी में, 11th क्लास अकाउंटेंसी में स्कोर किया था, क्या स्कोर किया था जी? आपने स्कोर किया था 85, राइट। थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए मेक इट 80 out of 100. Now, in this year, in your pre-boards, you have scored 85 in accountancy. तो what is the absolute change? Absolute changes सर, हमारा 5 नंबर बढ़ गया, राइट। कितना बढ़ गया? 5। ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज 5/80 इंटू 100, 5/80 इंटू 100, राइट। तो ये 0 से 0 कैंसिल, अब ऊपर हो जाता है 50/8, दैट इज 6। 2 कैरी हुआ तो 2, उसके बाद डैश के बाद पॉइंट आ जाएगा नाउ, राइट। तो मैंने क्या किया, यहां पे ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट चेंज और ये हो गया मेरा परसेंटेज चेंज। ये मुझे करना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ईच आइटम के साथ। करंट ईयर को मुझे कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के साथ, राइट। फिर मुझे डेटा मिलेगा। अब मैंने यहां पे पॉजिटिव इंक्रीज लिया, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस लिया कि 80 से 85 कर गया। समटाइम्स इट मे बी फ्रॉम 80 to 75 भी हो सकता है, राइट। तो नेगेटिव चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। चलिए, तो जब स्टेटमेंट का मीनिंग हम समझ लेते हैं तो हमें अब समझना चाहिए कि सर फॉर्मेट क्या है। तो बहुत सिंपल है, मैं अज्यूम करते हुए चल रहा हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो याद है,
जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम, दोनों को प्लस कर दो तो टोटल रेवेन्यू होता है। उसमें से हम माइनस करते हैं एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में क्या क्या माइनस करते हो? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, मिला के बन जाते हैं टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल एक्सपेंस को टोटल रेवेन्यू से माइनस किया जाएगा देन यू विल गेट अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से माइनस कर दीजिए आप टैक्स, तो क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे आके हमारा जो है फॉर्मेट वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब यहां तक तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। जैसे ही कंपैरेटिव की बात आती है तो दो एडिशनल कॉलम ऐड हो जाते हैं। एक एडिशनल कॉलम आपको बताता है एब्सोल्यूट चेंज, दैट इज करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर। साइड बाय साइड लिखते जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जब कॉमन साइज की मैं बात करूंगा दैट इज वर्टिकल एनालिसिस, राइट। चल, अब उसके बाद परसेंटेज चेंज जब मुझे निकालना है तो दिस एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो व्हाट यू विल गेट? परसेंटेज चेंज, राइट। ये हो गया मेरा फॉर्मेट, ये हो गया कंपैरेटिव का फॉर्मेट। एडिशनल 2 कॉलम हमेशा ऐड आपको कर लेने हैं, राइट। डन, बात क्लियर हो जाती है। अगर बात क्लियर होती है तो मैं आपके लेके आया हूं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और देखते हैं कैसे हमें बनाना है, राइट। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। डेटा गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंस एंड अदर इनकम, राइट। चलो, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है? 31 मार्च 2023 ये हो जाता है मेरे लिए क्या? करंट ईयर। और ये मेरे लिए क्या हो जाता है? प्रीवियस ईयर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको ऐसे ही देगा। लेकिन एज पर फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सर प्रीवियस ईयर पहले आना है, करंट ईयर बाद में आना है। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? सर जी यहाँ पे करंट ईयर पहले दिया, इन्होंने प्रीवियस ईयर बाद में दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको प्रीवियस ईयर मान लेते हैं, इसको करंट ईयर मान लेते हैं और फिर एग्जाम में पूरा सॉल्व करके जाते हैं। सारी प्रैक्टिस सही होती है आपकी, लेकिन ये सिली मिस्टेक आपके पूरे 4 नंबर को गायब कर सकती है। ये टॉपिक 4 नंबर का है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और डेफिनेटली आएगा, श्योर शॉट आएगा ये क्वेश्चन। 4 नंबर पक्के करा रहा हूं आपके मैं, राइट। चलिए जी, तो क्लियर बात है। मैंने तो पकड़ लिया है कि ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। मुझे जब मैं बनाऊंगा अपना फॉर्मेट, उसमें मुझे ये डेटा फर्स्ट रखना है, ये डेटा सेकंड रखना है, राइट। फिर इस डेटा में से ये डेटा माइनस कर देना है, तो एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज मैं कैलकुलेट कर लूंगा, आसानी से जाएगा। लेकिन जो फॉर्मेट है वो इनकम्प्लीट है, तो मुझे इसको कंप्लीट फॉर्मेट में भी डालना पड़ेगा, राइट। चलो जल्दी से बोलो, क्या मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रखा आपके लिए, और फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। सबसे ऊपर क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या आएगा? अदर इनकम, अदर इनकम। तो टोटल क्या बन जाएगा? टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू से क्या माइनस करने वाले हो आप? लेस। टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करने वाले हो? एक काम करो, टोटल रेवेन्यू आ गया, अब लिखो यहां पे एक्सपेंस। अब आएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज, अगर मैं इसको ए बोलता हूं और इसको बी बोलता हूं तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड इन दिस क्वेश्चन टैक्स रेट इज नॉट गिवन, तो मैं क्वेश्चन को यहीं तक ही सॉल्व करने वाला हूं, राइट। चलो अब क्या करना है, मैंने जब फॉर्मेट डाल दिया, अब मुझे डेटा उठा के लिखते जाना है। चलिए जी, डेटा भी लिख लेते हैं सर, कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, प्रोसेस को समझना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 10 एंड नाउ इट इज 15, तो 10 lakhs जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेयर, एंड 10 lakhs इधर गया, इधर जाएगा
15 lakhs. और ये डिफरेंस जब मैं निकालूंगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इट इज गोइंग टू बी 5 लाख. जब मैं इस 5 लाख को डिवाइड करूंगा 10 लाख से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो इट इज गोइंग टू बी 50%. मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया. बात समझ में आई? कैसे कैलकुलेट किया सर आपने? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? परसेंटेज चेंज आ जाएगा, राइट? जो आ चुका है मेरा इस क्वेश्चन में. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आइटम, दैट इज अदर इनकम. 2 lakhs and 180. 2 लाख है मेरा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर है मेरा 180. तो यहां लिखूंगा 2 lakhs और इधर लिखूंगा 180. तो डिफरेंस कितना होगा सर? 180 माइनस 2, तो नेगेटिव 20,000, दैट इज डिक्रीज. और परसेंटेज निकालना है 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, इट इज गोइंग टू बी 10% बटा नेगेटिव. कर लिया जी? चलो, अब जब हमने ये कर लिया है तो टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए सर. ये निकाल दिया मैंने यहां पे टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू कैसे आ जाएगा सर? प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12 lakhs. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 1, तो 16,80,000 इफ आई एम राइट. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. 60,80,000 minus 12, that is going to be 4,80,000. It is going to be 4,80,000. अब 4,80,000 divided by 12 lakh, 4,80,000 divided by 12 lakh into 100, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, और ये चला जाएगा 4 टाइम्स, तो दैट इज 40%, राइट? कितना आ गया सर जी? इट इज 40%. चलो, इजी. अभी तक कोई समस्या नहीं ना? इजी, एकदम इजी सर. चलिए जी, अब आते हैं हम एक्सपेंस पे आते हैं. तो एक्सपेंस इज 6 लाख एंड 10,50,000. तो 6 लाख किधर जाएगा जी? इधर जाएगा, प्रीवियस ईयर का डेटा है. और 10,50,000 इज फॉर करंट ईयर. जब इसको मैं माइनस करूंगा 1050 माइनस 6 लाख, इट इज गोइंग टू बी 4,50,000. एंड 4,50,000 जो होता है वो 6 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा? 6 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा सर? इट इज गोइंग टू बी 75%. इट इज गोइंग टू बी 75%. तो मैं लिख दूंगा 75%, राइट? अब पीवीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी. ए माइनस बी भी कैलकुलेट कर लीजिए सर जल्दी से. ये लो भैया, ए माइनस बी भी कैलकुलेट कर देता हूं मैं. आ जाओ. हाँ जी, ए माइनस बी. 12 माइनस 6 इज 6 लाख. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1680 माइनस 1050, तो 6,30,000. 6,30,000 इतना ही आएगा ना? बिल्कुल सर, सही आएगा. डिफरेंस 30,000. 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 20% आएगा क्या? 0 0 1 2 3 1 2 3. हाँ जी, 5%, ओनली 5%. ठीक है जी, तो आ गया 5%, और क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नाउ यू कैन, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल यू कैन ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस. क्या इन्फ्लुएंसेस समझ में आ रहा है सर जी? एकदम क्लियर बात है सर, समझ में आता है कि सेल्स इंक्रीज्ड बाय 50%, हाउएवर profit is increased by only 5%. Next, expenses were decreased, other income were decreased by 10%, expenses were increased by 75%. That is why your sales is increased by 50 but profit is increased by 5% only.
जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज बाय 75%। अगर ये सिर्फ 50% से बड़ा होता तो बात यहाँ पे ठीक होती, लेकिन ज़्यादा से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन का, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जल्दी से लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या? रेट ऑफ इनकम टैक्स वाज 50%। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द टैक्स ऑल्सो। टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे सर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाना चाहिए, राइट? चलो, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 prepare comparative statement of profit and loss of goods services limited। goods services limited, ये हम डाल देंगे ना नेम ऑफ द एंटिटी। अब प्रीवियस ईयर क्या है सर, इसमें डिसाइड कर ली जल्दी से। तो ये रहा सर प्रीवियस ईयर, और ये रहा सर करंट ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंस एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो फिर से बना लें एक हम फॉर्मेट। चलो सर बना लेते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए ऊपर क्या लिखेंगे? इन दी बुक्स ऑफ, क्या लिखोगे? इन दी बुक्स ऑफ गुड्स सर्विसेज लिमिटेड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ comparative statement of profit and loss, राइट? चलो, तो क्या मैं फिर से एक बार लिख दूं? RFO दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिख देता हूं अदर इनकम, तो दोनों मिला के बन जाता है टोटल रेवेन्यू दैट मे बी डिनोटेड बाय ए। फिर क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ एक्सपेंसेस का फर्दर वाइफिकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सीधा लिखा हुआ दैट इज बी। जब मैं माइनस करूंगा तो आई विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा मुझे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज ए माइनस बी। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है जी? माइनस करना है सर लेस टैक्स एट द रेट 50%। तो लास्ट फिगर दैट आई एम गोइंग टू गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन गया फॉर्मेट। अब फिगर्स लेके आते हैं सर, एक एक फिगर, और साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे। चलिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन दिस क्वेश्चन इज 15 lakhs and 20 lakhs। 15 lakh and 20 lakhs, ये लिख दिया मैंने 15 lakhs, एंड इधर भी लिख दिया मैंने 20 lakhs। डिफरेंस इज 5 lakhs, और जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 15 से, तो 1/3 into 100, that is going to be 33.33%. Now moving towards next item, that is other income, 4 lakh and 6 lakhs। 4 lakh and 6 lakhs, तो लिख देता हूं यहाँ पे 4 lakhs, और यहाँ पे लिख देता हूं 6 lakhs। तो डिफरेंस इज, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? 4 lakh and 10 lakhs, 4 lakh and 10 lakhs। अब डिफरेंस इज 6 lakh।
6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो 6 बाय 4 दैट इज 3 बाय 2, ऐसे कुछ आएगा। 3 बाय 2 मतलब 150%, 150%, बहुत ज्यादा हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को कर दीजिए सर ऐड। चलो ऐड किया तो आया 19 lakhs और ये आया 30 lakhs। 30 माइनस 19, एक जीरो कम है, थर्टी माइनस 19 इज 11 lakhs। अब ये थोड़ी कहानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 11 lakhs डिवाइडेड बाय 19 lakhs इंटू 100, तो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 19 अपॉन सॉरी 1100 अपॉन 19, तो कितने टाइम्स आएगा सर? ये जाएगा 5 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। 95 110 माइनस 95, तो कैरी हुआ कितना? 15 और 0 आ गया, तो यहाँ लिख दो पहले 5। क्या लिखोगे यहाँ पे आप? सर 5 लिख देंगे। अब इसके बाद 19 150 कितने टाइम्स आएगा जी? तो 5 टाइम्स में तो आपका हो गया था 95, 6 7 8 टाइम्स चला जाएगा ना। 19 इंटू 7, 6 और 7 13, 133 आएगा क्या? तो 8 टाइम्स 6 नहीं, 6 क्यों होगा भाई? 72 7 और 52 नहीं जी, 133 कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। फिर 7 टाइम्स ही जाएगा। 7 टाइम्स में क्या फिगर आएगा? लेट मी फिगर आउट। 19 इंटू 7 3 6 7 और 6 133 आएगा ना। लेकिन 133 में, हाँ जी सही तो है, 133 तो कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स जा रहा है जी। अब बच कितना रहा है यहाँ पे? 17 बच रहा है। अब डॉट लगा दोगे तो 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा? अब 8 टाइम्स जाएगा, 152 टाइम्स जाएगा। 18 कैरी होगा, तो 18 19 से कितने टाइम्स जा सकता है? सर 18 180 तो 152 हो रहा था। 152 में अगर 19 में ऐड करूं तो 171 9 टाइम्स आएगा। बस इतना ही काफ़ी है सर जी, 57.89। इसके बाद ज़रूरत हमें नहीं है जी। चलो नेक्स्ट आइटम पे चलें हम। चलिए जी नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है जी? नेक्स्ट आइटम क्या है? चलो एक्सपेंस। Expense is already given 15 lakhs and 21. 15 lakhs and 21. Difference is 6 lakh और 6 डिवाइडेड बाय 15। तो पहले तो जीरो से जीरो कैंसिल करने दो मुझे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है यहाँ पे जीरो, यहाँ भी 5 है। तो बचा क्या फिगर मेरे पास? 15/6 इंटू 100। तो 6 से चला गया 2 टाइम्स, 3 कैरी हुआ, तो ये 0 आ गया। 35, तो 25% हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। शॉर्टकट में जाएंगे तो अपन लंबे से जाएंगे।
मेक इट लॉन्ग कट ओनली। चलो 1 सेकेंड में हो जाएगा। ये रहा हमारा 6 लाख इंटू 100 वाला फिगर। अब 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 सॉरी 2 इधर जाएगा, 12 3 कैरी हुआ जी, तो 6 इंटू 5 इज 5 250 25। चलो सॉरी ना जी, ये चाहिए हमें। चलो 25% हो गया। नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस कर दीजिए। 19 माइनस 15 इज 4 लाख। अब इधर 30 माइनस 21 इज 9 लैक्स। तो ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 6 5, तो 9 माइनस 5 इज 5, और ये हो जाएगा 125। 5/4 इज 125, राइट। लेस टैक्स 50%, तो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा टैक्स, 4,50,000 हो जाएगा टैक्स, तो डिफरेंस इज 2,50,000। यहाँ डिफरेंस क्या है? 250/2, तो ये भी 125% आएगा क्या? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 2 लाख बचेगा सर जी, और यहाँ भी बचेगा 4,50,000, और यहाँ भी डिफरेंस 250 हो जाएगा, तो ये भी 150% हो जाएगा क्या? इसको एक बार अपन करेक्ट कर लें 150% को, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? 250/20, दैट इज़ 5/4 हो जाएगा, 125%। डन। क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। आपको लेना है एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके साथ ही क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो डन। ये क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीनशॉट लिया आपने, और इसी के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करने वाले हैं। आप जानते हैं मैग्नेट वेंस पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन। टॉप कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाई क्वालिटी कंटेंट देते हैं, फ्री में देते हैं। नोट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगी। बने रहिएगा मेरे साथ, मैग्नेट वेंस के साथ। कंप्लीट सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्जाम की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।